तो आज हम बात करेंगे 10 ऐसी पाकिस्तानी एक्ट्रेस के बारे में जो आज से कुछ अर्सा पहले किसी और तरह से दिखती थी और अब टोटली चेंज हो चुकी हैं। कुछ गर्ल्स के अंदर तो बड़ा पॉजिटिव चेंज आया है कि मतलब पहले से ज़्यादा खूबसूरत दिख रही हैं, लेकिन कुछ ऐसी हैं इनमें जिनको देखकर आप हैरान हो जाएंगे कि आज से 5-6 साल पहले या 2-4 साल पहले इनकी लुक्स कितनी डिफरेंट थी। डिफरेंट पॉजिटिव सेंस में भी हो सकता है, नेगेटिव सेंस में भी हो सकता है और हिलेरियस सेंस में भी हो सकता है। यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग ये लिस्ट बनने वाली है जिसके अंदर मैं वन बाय वन इन एक्ट्रेस को डिस्कस करने वाला हूँ और ये भी बताने वाला हूँ कि क्या पॉसिबिलिटी हुई होगी इनके इस मेजर चेंज की वजह से। तो फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर, आप लोगों के लिए अगेन एक गुड न्यूज़ है, वो ये कि भैया अगर आप चाहते हैं पीके लग्जरीज की तरफ से आपको मिले लग्जरी गिफ्ट, वो भी अप टू 50,000 का, तो करना सिर्फ आपने ये है इस चैनल को सब्सक्राइब और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के बाद दोनों के स्क्रीनशॉट वहां पर शेयर कर दीजिएगा। आप इससे डेली बेसिस पर लोगों को चूज करके पीके लग्जरीज की तरफ से लग्जरी गिफ्ट डिस्पैच किए जाते हैं। PK Luxus. We don't sell crap. तो स्टार्टिंग विद नंबर 10 यहां पर जाएंगे फर्स्ट की तरफ और रूल वही है, जैसे जैसे फर्स्ट की तरफ जाएंगे वैसे वैसे ये उतनी इंटरेस्टिंग एक्ट्रेसेस हैं जिनके अंदर मेजर चेंज आया। तो भैया नंबर 10 पे हमारे पास आती हैं दुर्रे फिशा। दुर्रे फिशा को अगर आपने देखा हो दिलरुबा ड्रामे के अंदर जहां पर ये साइड रोल प्ले कर रही थी, तो बड़ा चुटिया करके और एक बड़ी आम सी लड़की दिखती थी। एक ऐसी लड़की जिसको देखकर कभी भी आपने ये इमेजिन नहीं किया होगा कि ये फ्यूचर की सुपरस्टार बन सकती है या फिर इतनी वायरल हो सकती है कि लोग इसकी ब्यूटी के दीवाने हो जाएंगे। मतलब उस ड्रामे के अंदर जो लीड एक्ट्रेस थी हमारी हानिया आमिर, उसका और इसका कोई लेवल ही नहीं था। इसको एक बिल्कुल साइड एक्ट्रेस के तौर पर सिस्टर दिखाया गया था, जबकि आज ये उसके लेवल पर आ चुकी है और यहाँ पर इसको बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिलते हैं। जैसे हाल ही में आपने देखा इश्क मुर्शिद बिलाल अब्बास के साथ कास्ट किया गया, इससे पीछे इनका एक बड़ा वायरल ड्रामा गया था दानिश तैमूर के साथ कैसी तेरी खुदगर्जी। तो उस ड्रामे के अंदर तो इनकी लुक्स फिनोमिनल थी। एक जो बड़ी मेजर इन्होंने इंप्रूवमेंट की है अपनी पर्सनालिटी में, वो है भैया वेट। अब देखो, इसलिए कहते हैं कि वेट को सीरियस लेना चाहिए, बॉडी शेमिंग का हर वक्त ढिंडोरा नहीं पीटना चाहिए। वेट, ओवर वेट अच्छा नहीं लगता, यूनिवर्सल ट्रूथ है। आप चाहे कान इधर से पकड़ो या इधर से, अल्टीमेटली आपने अपने वेट को नॉर्मल करना होता है ताकि आपकी एक्चुअल पर्सनालिटी उभर कर आए। अब वही हुआ हमारी इस दुर्रे फिशा के केस में। जैसे ही इसने अपना वेट रिड्यूस किया, फिर आप देखें कि जितनी अच्छी इसकी स्किन केयर की उस ड्रामे के अंदर, ये बड़ी रफ सी लुक दे रही थी। शायद उस ड्रामे की कुछ नीड भी वैसी थी, बट ओवर द टाइम हमने देखा कि इन्होंने अपनी ओवरऑल अपीयरेंस के अंदर और प्लस अपने वेट के अंदर इतनी कमाल की रिडक्शन की कि यहाँ पर आज आपको दुर्रे फिशा एक टोटली डिफरेंट लड़की नजर आती है। और ये जो इनकी ट्रांसफॉर्मेशन है, ये आप कह लो कि मैक्सिमम शायद 4 से 5 साल के अंदर अंदर हुई है। सो हियर इज अ ग्रेट एग्जाम्पल कि आप अगर चाहते हो, अगर आपको लोग एवरेज लुक्स वाला कहकर बुलाते हैं या फिर ये कहते हैं कि शायद वो आप पे इंटरेस्टेड नहीं, तो एक बहुत अच्छी मोटिवेशन है आपकी इस लड़की के हिसाब से। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि नॉर्मली जिन लड़कियों की हाइट थोड़ी एक्स्ट्रा होती है, उनको भी क्रिटिसाइज किया जाता है कि यार तुम्हारी हाइट तो बिल्कुल बॉयज़ वाली है, या फिर लोग बड़ी तरह तरह की बातें भी करते हैं। अगेन यहाँ पर आपके सामने एग्जांपल है, जिन लड़कियों की जो आप कह लें शोल्डर थोड़े से वाइड होते हैं, उनको भी अनअट्रैक्टिव कुछ लोगों के अकॉर्डिंग समझा जाता है। हियर इज़ द ग्रेट एग्जांपल कि जिस लड़की की हाइट भी ज़्यादा थी, शोल्डर भी ज़्यादा थे, प्लस फिर भी उसने इसी इंडस्ट्री के अंदर रहते हुए काफ़ी कमाल की ऑडियंस को कैप्चर किया और अपनी ब्यूटी से सबको मनवाया। सो नंबर 10 पे हमारे पास आ गई है भैया दुर्रे फिशा। नंबर 9 पे हमारे पास जो एक्ट्रेस आती है उसका नाम है इकरा अजीज। इकरा अजीज को अगर आज से आप 5-6 साल या फिर 7 साल पहले देखते, तो ये पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की एक ऐसी सेंसेशन थी जिसको हर कोई देखकर हैरान होता था, क्योंकि इसके ऊपर मेकअप शायद इतना अच्छा सूट करता था इसको। आई डोंट नो, हमने तो हमेशा इसको उसी में देखा है कि बड़े बड़े ब्रांड्स ने इसको लगाया है अपनी आउटलेट्स पे और वहाँ पर इसके पोस्टर्स लगे हैं, ड्रामास के अंदर छाई हुई हैं। और आप देख सकते हैं कि खुदा और मोहब्बत सीज़न 3 तक तो इसका जो पीक था वो बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पर था। तो यहाँ पर प्राइमरीली लोग इसकी एक्टिंग से तो इम्प्रेस होते थे, बट इसकी आंखें और प्लस जो ओवरऑल इसके जो फीचर्स थे फेस के, वो बड़े अच्छे लगते थे। बट भैया आजकल सीन कुछ इस तरह के हैं जहाँ पर आई डोंट नो कि शायद इनको अपने उस ग्लैमर से प्यार नहीं था या फिर ये नहीं रखना चाहती थी उस चीज़ को कि जितनी वो ये सुपर अट्रैक्टिव लग रही हैं। शादी के बाद तो बिल्कुल इन्होंने अपने आप को रफ कर लिया
और ना सिर्फ रफ किया बल्कि इनकी रफ पिक्चर्स भी सामने आना शुरू हो गई। नेचुरली इनका कोई एक आधा टूथ भी मिसप्लेस है जो कि वो भी बड़ा एक्सपोज करती रहती हैं। तो अल्टीमेटली इन्होंने अपना वो जो एक चार्म था उसको काफ़ी हद तक रिड्यूस कर दिया। अब आई डोंट नो कि दैट्स द रीज़न कि यहाँ पर इनको वो लेवल नहीं मिल रहा पाकिस्तानी ड्रामों में या फिर हस्बैंड की तरफ से अलाउड नहीं है, बट कुछ तो हुआ है। लेकिन ये वो लड़की थी जिसकी मतलब जितनी तारीफ़ें करो कम है कि इतना ज़्यादा इसने पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के अंदर काम भी बड़ा अच्छा किया और अपनी ब्यूटी से सबको इम्प्रेस भी बहुत किया। नंबर 8 पे आती है हमारे पास एमन। एमन अगेन एक बड़ी मासूम सी प्यारी सी स्लिम सी लड़की हम तो देखा करते थे। जिस एमन को हम जानते थे वो पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के अंदर मेनली बड़ी मासूम लड़की का रोल प्ले करती थी और बड़ी दुबली पतली सी चिट्टी गोरी सी लड़की थी जिसको देखकर हर कोई कहता था कि यार ये तो बिल्कुल डोल की तरह दिखती है। स्पेशली जो उसकी आइज़ थी वो बड़ी ज़्यादा अच्छी लगती थी। बट आजकल हमारी एमन जो है वो आंटी एमन बन चुकी हैं। सॉरी टू से बट कुछ लोगों को ये चीज़ अनोइंग लगेगी। मैं पर्सनली इस चीज़ के बड़ा सख्त इंगेस्ट हूँ कि यस आई टोटली अंडरस्टैंड कि शादी के बाद बच्चे और फिर वो आपका बर्थ वेट, बट दैट शुडंट बी लॉन्गर देन 3 to 4 months। उसके बाद आपको अल्टीमेटली अपनी शेप पे आना पड़ता है और आप आ सकते हो। अगर आप नहीं आ रहे तो देयर इज़ अ वेरी हाई चांसेस कि आपने अपनी हाइजीन का ख्याल नहीं किया, आप फास्ट फूड बहुत ज़्यादा ले रहे हो या फिर आप की जो प्रैक्टिसेस हैं खाने पीने की वो बड़ी ज़्यादा एबनॉर्मल हैं। इसी की वजह से बहुत सारे लोग कमेंट्स के अंदर आकर इनको ये कहना शुरू हो गए हैं कि एमन अब अट्रैक्टिव नहीं रही, ये नहीं है, वो नहीं है। हस्बैंड आते हैं दरमियान में, एक मैंने देखा था ट्वीट या फिर रिप्लाई हमारे मुनीब का कि जहाँ पर वो कह रहे थे कि नहीं वो आज भी बड़ी अट्रैक्टिव है। बिल्कुल यार, एक हस्बैंड के लिए उसकी वाइफ तो हमेशा अट्रैक्टिव ही होती है। बट यहाँ पर हम बात करते हैं शोबिस के पर्सपेक्टिव से। यहाँ पर हम बात करते हैं कि पहले कैसी दिखती थी अब कैसी दिखती है। तो उसके अकॉर्डिंग तो भैया यहाँ पर नो डाउट हमारी एमन ने अपनी पर्सनालिटी का बेड़ा गर्क किया है, वेट बढ़ाकर और फिर उसको एक्सपोज करके। देखिए अगर आपने वेट बढ़ा ही लिया था तो क्या ज़रूरत थी इतना आपको सोशल मीडिया पर आकर वो सब कुछ दिखाने की। बंदा अपने आप को प्राइवेट ही रख लेता है और फिर जब कभी फ्यूचर में आप अपना वेट रिड्यूस करो तब से दोबारा दिखा देता है। या फिर जो एक नेचुरल आपका वेट होता है डिलीवरीज के टाइम ड्यूरेशन में पहले या बाद में वो समझ में आता है। बट स्टिल अगर उसने अपनी इसी पर्सनैलिटी को मेंटेन किया हुआ है तो दैट मीन्स कि शायद उसने बैक ऑफ कर लिया टोटली इंडस्ट्री से या फिर भैया आई डोंट नो। नंबर 7 पे आती है हमारे पास हिबा बुखारी। हिबा बुखारी एक ऐसी लड़की थी, लड़की आप बिल्कुल कह सकते हैं क्योंकि अगर आप इसको दीवानगी में देखें तो वहाँ पर एक मिडिल क्लास लोअर क्लास फैमिली की जो लड़कियाँ होती हैं दुपट्टा शुबट्टा लेके सिंपल से कपड़े पहनती थी तो उसकी वो पर्सनालिटी बड़ी अच्छी लगती थी उसके अंदर क्योंकि वो एक वैसा फिलर देती थी। हिबा बुखारी शायद मेरे ख्याल से वाहिद एक ऐसी लड़की होगी जिसने जब ग्लैमर किया, वेट गेन किया, कम किया, फिर बढ़ाया और उसके बाद आजकल भी बड़ा वो मेकअप थोप के जिस तरह से आती हैं और यहाँ पर डार्क सर्कल्स लगते हैं उसके एक्सट्रीम लेवल पे मुझे पर्सनली अच्छे नहीं लगते। एंड देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस नाउ। अगर हम इसको दीवानगी से कंपेयर करें तो वहाँ पर एक सेंस ऑफ मासूमियत थी इसके फेस पर और नज़र आता था। मेरे ख्याल से हिबा का जो मुझे सीन लगता है वो उसको सादा लड़की का रोल बड़ा अच्छा लगता था, सादा पर्सनैलिटी बहुत अच्छी लगती थी। वो हमारी मशरकी लड़की का रोल बड़ा अच्छे से करती भी थी और ख़ास तौर पे उसकी पर्सनैलिटी भी वैसी लगती थी। आजकल जो उसको रोल मिल रहे हैं और फिर जिस तरह से उसकी ओवरऑल पर्सनैलिटी चेंज हो चुकी है वो मुझे इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगती। आप लोगों को कैसी लगती है आपने मुझे कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताना है। प्लस हिबा ने थोड़ी सी अपनी क्रेडिबिलिटी खुद भी ख़राब की है जहाँ पर उसको पता होना चाहिए कि ये पाकिस्तानी ऑडियंस है। अगर आप किसी भी अवार्ड शो के अंदर जाकर अपना बेली नहीं कहते बैली बम्प दिखाओगे या फिर आपको लगता है कि हम इतने मोड हो चुके हैं जहाँ पर लोग इस चीज़ को बड़ा एप्रिशिएट करेंगे तो लोगों ने डेप्रिशिएट किया, लोगों ने बिल्कुल भी उसको पसंद नहीं किया बल्कि डिस्करेज किया। आप लोगों के इसके बारे में क्या है ख्यालात? क्या आपको लगता है हिबा आज भी उतनी खूबसूरत है जितनी पहले थी? कमेंट्स के अंदर मुझे जरूर बताइएगा। नंबर 6 पे आती है हमारे पास हानिया आमिर। हानिया आमिर को भी अगर आपने उसी दिलरुबा ड्रामे के अंदर देखा हो या फिर उसके आगे पीछे तो आप हैरान होंगे कि ये भी एक बड़ी चुलबुली सी खूबसूरत सी एक ऐसी लड़की लगती थी कि जैसे 10th के अंदर पढ़ती है। इवन तो इसकी वो एज उस टाइम भी नहीं थी बट इसके फेस पर काफ़ी मासूमियत थी और एक्टिंग भी बड़ी इसकी अच्छी होती थी, फुल ऑफ लाइफ। रियल लाइफ में भी ये बिल्कुल वैसी ही होती है जैसी ये ड्रामा इंडस्ट्री में। तो वो एक बड़ा ज़बरदस्त इसका स्वैग बना। बट ओवर द टाइम हमने क्या देखा कि कुछ रिलेशनशिप इश्यूज इसके आसिम अजहर के साथ और फिर उसके बाद इसका इंडिया चले जाना, वहाँ पर बादशाह के साथ पिक्चर एंड फिर सो ऑन। आपने बहुत सारी ऐसी चेंजिंग्स देखी कि जिसके अंदर ये अपनी इंस्टा के अंदर इतनी रैंडम पोस्ट कर रही है, रैंडम खा रही है, रैंडम मेकअप वेयर कर रही है और वो इतनी दफ़ा मेकअप वेयर करते हमने इसको देखा। सोचो रियलिटी में कैसा होगा जिसकी वजह से
अब इसकी स्किन का बड़ा गर्क हो चुका है। यहाँ पर इसकी स्किन पर साफ पिंपल्स दिखते हैं, जो डिंपल है वो भी पता नहीं कहीं खो ही गया है लेकिन वो इतना अट्रैक्टिव नहीं लगता। और ओवरऑल मेरे ख्याल से इतनी जल्दी इसकी एज शो नहीं होनी चाहिए थी जितनी अब होना शुरू हो गई है। रीज़न बीइंग कि यहाँ पर आपने इतने सारे केमिकल्स जब फेस पर लगाए हों डेली बेसिस पर, दिन में 4-4 दफ़ा, फिर धोया हो फिर लगाया हो, तो उसका एक इम्पैक्ट तो आता ही है। उसको आप किसी भी सर्जरी से फिर कवर नहीं कर सकते। तो हानिया की पर्सनालिटी के अंदर ना मेरे ख्याल से खासतौर पे फेस में अब काफ़ी एज का फिलर आता है। आप उसकी उन पिक्चर्स को, उन वीडियोस को साइड पे कर दें कि जहाँ पर उसने बहुत ग्लैमर किया हुआ है, अगर आप उसका धुला हुआ फेस देखोगे शायद तो थोड़े बहुत डर जाओगे। नंबर 5 पे आती है हमारे पास वो लड़की जो कि बिल्कुल कल तक लड़की ही थी। नाम था इसका कोमल मीर, आज भी है भैया, मर नहीं गई। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई है कि इसको ऐसा लगता था, शायद लोग इसको कहते थे कि तुम तो हैंगर हो और तुम तो बिल्कुल ही सुक्की कांगड़ी। बट इसको ये बात सोचनी चाहिए थी कि अगर ये बिल्कुल ही हैंगर थी या फिर सुक्की कांगड़ी तो इसको इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स क्यों मिल रहे थे, क्यों लोग इसकी ब्यूटी के दीवाने हो रहे थे, या क्यों यहाँ पर इतना ज़्यादा इसको अट्रैक्टिव समझा जाता था। इसने उसके साथ मैस किया और यहाँ पर पता नहीं कौन से इसने सप्लीमेंट्स लेकर या फिर सर्जरी करवा के अपने चीक्स को बड़ा करने की, हेल्दी करने की कोशिश की। ओवरऑल पर्सनालिटी को जब इसने थोड़ा सा वेट गेन करके उस पर्सपेक्टिव में लाने की कोशिश की जहां पर कुछ हेटर्स को लगता था कि शायद ये वैसी बेहतर होगी, तो वो हेटर्स कामयाब हो गए क्योंकि ये पहले से भी ज़्यादा वर्स लगना शुरू हो गई है। देखिए, अगर आपकी हाइट कम है ऊपर से आपका वेट ज़्यादा ना, तो आप कभी भी अट्रैक्टिव नहीं लगोगे। इट्स इवन मोर इंपॉर्टेंट कि आपका वेट कम हो ताकि आप अपनी फिजिक के अकॉर्डिंग अच्छे लगो। अब यहाँ पर अगर आप इसको देखें गौर से तो आप हैरान होंगे, हाल ही में ड्रामास में भी आ रही हैं, पता नहीं फेस के ऊपर काफ़ी पिंपल्स भी शो होते हैं और वो एक काफ़ी मैच्योर लुक आना शुरू हो गई है। लड़की की ये उस सेंस से बाहर आ गई है। पहले बहुत अच्छी थी, बहुत बेहतर थी और यहाँ पर हम इसको अप्रिशिएट भी करते थे। अब इसने कर लिया है अपना बेड़ा गर्क। आप में से कितने लोग इस चीज़ से एग्री करते हैं, डिसएग्री, कमेंट्स के अंदर आपने मुझे ज़रूर बताना। नंबर 4 पे आती है हमारे पास आयजा खान। अब आयजा खान को भी अगर आपने आज से 6, 7, 8 साल पहले देखा हो तो एक बड़ी कमाल की लड़की वाली लुक्स आती थी इसकी। बट इसके केस में हम टोटली कह सकते हैं कि यार वक्त के साथ ठीक है आपको एज तो होती है, बट यहाँ पर इसने अपने आप को ग्लैमर के ज़रिए, अपनी वर्कआउट के ज़रिए या फिर ओवरऑल बड़े अच्छे से मेंटेन करने की कोशिश की है और वो नज़र आती है। और मेरे ख्याल से इसका जो चेंज है विद द पैसेज ऑफ टाइम वो बड़ा अच्छा पॉजिटिव है। अब जाकर कुछ ड्रामास के अंदर इसके कुछ ऐसी लाइनिंग्स पड़ती हैं लिप्स के साथ जिसकी वजह से थोड़ा सा एज का फिलर आता है। वो भी मेरे ख्याल से शायद इसने कुछ ज़्यादा ही वेट कम करने की कोशिश कर रखी है हमेशा से और उस वजह से वो उसको लाइन्स तो आती है बट अच्छी लगती है। मेरे ख्याल से माइनर सा, ज़्यादा नहीं, माइनर सा इसका अपना वेट उधर एडजस्ट करना चाहिए जहाँ पर इसके फेस पर वही वाला ग्लो आए जो आज से 7-8 साल पहले आता था। एंड इस एज ग्रुप में जहाँ पर अगर आप 30s में भी हो तो इट्स वेरी कन्वीनियंट फॉर यू टू गेट दैट 20s फेस फीलिंग, जहाँ पर लोग कहें कि हाँ यार आप तो 20 की दिख रही हो। इट्स वेरी ईजी टू डू दैट। बट यहाँ पर आयजा को मैं ऐसा कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि इसने माशाल्लाह से बच्चे भी पैदा किए हैं, एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप को भी लेकर चल रही है। पाकिस्तानी ड्रामास के अंदर भी इसका बड़ा अच्छा एक इम्पैक्ट रहता है हमेशा से जब भी आती हैं, तो शी इज़ परफेक्ट अकॉर्डिंग टू मी। बट आप लोगों को क्या लगता है या नहीं, आपने मुझे कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताना। तो नंबर पे हमारे पास आती है लाइबा खान। लाइबा खान के बारे में सिर्फ मैं ये कहना चाहूँगा कि पहले ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्शन में भी काफ़ी फ़र्क था और अब इंडस्ट्री में जब से ही आई हैं ग्लैमर भी आ गया है, फेस ब्यूटी पहले से काफ़ी इंक्रीज़ हो गई है, तो इनके अंदर भी पॉजिटिव चेंज आया है और इसीलिए इसके ऊपर हम फर्दर डिस्कशन नहीं करेंगे। नंबर 2 भी हमारे पास आती है नीलम मुनीर। अब नीलम मुनीर के अंदर मसला सबसे बड़ा ये है कि अगर आप आज से 5-6 साल पहले के इसके ड्रामे देखेंगे या फिर अगर आप कहीं दीप जले या फिर बहुत सारे इसके पास्ट में से ड्रामे गुजरे जहाँ पर इसकी नेचुरल ब्यूटी को लोग अप्रिशिएट करते थे और वो इसको बहुत ज़्यादा सूट भी करती थी। इसका रंग जो है वो बड़ा फेयर है और ऊपर से एक्टिंग भी अच्छी होती थी। अब ना ये बहुत ज़्यादा फेक हो चुकी है। एक तो मेकअप बहुत ज़्यादा करती हैं, फेस थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा लगना शुरू हो गया, पता नहीं हेयर स्टाइल का इशू या कुछ और ख़ास तौर पे यहाँ पर जो इसकी एक्टिंग है ना वो बिल्कुल ऐसी लग रही थी जैसे कोई रोबोट चल रहा है। ये बहुत ज़्यादा बनावटी होकर बोलती हैं, बनावटी लगती हैं, जिसकी वजह से शायद इनकी पर्सनालिटी पहली जैसी नहीं रही। अगर आप आज से 7-8 साल पुरानी नीलम को देखेंगे या 5 साल पुरानी नीलम को देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि ये भी एक बड़ी अच्छी नेचुरल ब्यूटी थी जो कि शायद अब कहीं ना कहीं थमती जा रही है। आप में से कितने लोग एग्री करते हैं, डिसएग्री, कमेंट्स के अंदर मुझे जरूर बताइए। नंबर 1 पे हमारे पास जो लड़की आती है वो ऑल टाइम हाई डिस्कशन गर्ल है इन दिस रिगार्ड के, जहां पर हम डिस्कस करते हैं कि भैया कैसे कौन क्या से क्या हो गया। दैट्स वाई शायद मैं टाइटल भी इसका या थंबनेल पर यही लिखूं।
एक वो लड़की जो बड़ी मासूम दिखती थी, अलीज़े शाह उसका नाम था। यहाँ पर 17 साल की उम्र में उसने ड्रामा इंडस्ट्री को ज्वाइन किया और सबको हैरान कर दिया कि कोई इंसान कितना खूबसूरत भी हो सकता है। बट फिर होता है ना कि जहाँ पर आपको गॉड गिफ्टेड इतनी अच्छी चीज़ मिली हो, आपकी ब्यूटी, आपकी आंखें या फिर ओवरऑल पर्सनालिटी, आप उसके साथ प्ले करना शुरू हो जाओ। क्योंकि कुछ लोग तो ऐसे होंगे, वो कहते हैं ना, कुछ तो लोग होंगे जो आप पे बातें करेंगे। हमेशा हर कोई आपको सर पे नहीं चढ़ाएगा। तो उन कुछ लोगों की बातों को इसने ऐसा दिल पे चढ़ाया, कभी वेट कम किया, कभी वेट बढ़ाया, फिर और तो और कुछ सर्जरीज भी करवाई। आई थिंक यहाँ पर अपने आप को बड़ी बिली ऐश की लुक देने वाली या फिर कोरियन लड़की बनने की कोशिश की कि हाँ वो तो सुपर क्यूट होती हैं, जिसकी वजह से इसने अपना फेस जो है ना वो सारा बर्बाद कर लिया। अब अगर आप थोड़ा सा गौर से देखें, इसके फेस पे ना तो वो मासूमियत रही है, ना ही वो अट्रैक्टिवनेस, ना ही वो फीचर्स जो कभी आपको आज से बहुत ज़्यादा देर नहीं 3-4 साल पहले देखने को मिलते थे। और ये तो एक प्रॉब्लम रहा ही है। देखें, एक प्रॉब्लम होता है आपका अपीयरेंस वाइज, फिर दूसरा प्रॉब्लम आपका शुरू हो जाता है आपके कम्युनिकेशन, आपकी बातें या फिर जो भी आप पोस्ट करते हो ऑनलाइन, उससे आपकी पर्सनालिटी फर्दर हिट होती है। आप बार बार कंट्रोवर्सीज का शिकार रही हैं, आपने लोगों को बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, ईंट का जवाब पत्थर से देना, वो वाला काम किया। साथ साथ आपको ऐसा लगता था कि शायद ऐसा करने से हेटर्स पीछे हो जाएंगे, जबकि हेटर्स तो मज़ीद मज़ा लेते हैं। तो हेटर्स आर एवरीवेयर। मैं भी ये कंटेंट बनाता हूँ, बहुत सारे लोग आते हैं कमेंट्स में आके अपनी भड़ास निकालते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है। मैं अपनी टीम को कह देता हूँ कि भाई आप कमेंट्स को रिव्यू करें, जो बड़े कंस्ट्रक्टिव हैं, जिसको मुझे आप बताएंगे तो लगेगा कि हाँ मुझे कोई फ़ायदा हो रहा है, वो आपने बताना है। बाकी मुझे कोई ना बताएं, ना मुझे बताएं कि कौन मेरी कितनी तारीफ़ें कर रहा है, ना मुझे बताएं कि कौन मेरी कितनी वाट लगा रहा है। तो इसीलिए बात सिर्फ ये है कि अगर आप लाइफ में कुछ भी करना चाहते हो तो हेटर्स को आपको एक साइड पे करना होगा, जो शायद इन्होंने नहीं किया। और आज भी उनको बड़ा प्रोवोक करती हैं, रिस्पॉन्ड करती हैं और पता नहीं क्या कुछ अपने सोशल मीडिया पे लिखती रहती हैं। कभी क्विट कर देती हैं, कभी फिर से आ जाती हैं। सो बहरहाल ये हैं वो 10 एक्ट्रेसेस जो पहले कुछ थी, अब कुछ और हो गई हैं। ज़्यादातर जो है वो नेगेटिव मैनर में, कुछ एक दो पॉजिटिव। आपके ख्याल से ऐसी कौन सी एक्ट्रेस है जो पहले कुछ थी अब कुछ और हो गई है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपका जो काउंट है एक्ट्रेसेस का वो 5 से ज़्यादा बढ़ जाता है तो मैं उन 5 से 6 एक्ट्रेसेस को भी फर्दर डिस्कस ज़रूर करूँगा। सो या दैट वाज एवरीथिंग अबाउट दिस वीडियो। अगर आप लोगों ने हमारा TBC नहीं देखा, द बोल्ड कपल शो या एपिसोड, तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा। जल्दी से लिंक पर क्लिक करके देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।